तो स्टूडेंट्स 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा सम ऑफ द जीरोज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज और फिर आपने कर लिया एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 का कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट चलिए चलते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 किसी भी सीबीएसई एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम इसको ऑब्जेक्टिव्स में कर रहे हैं, एमसीक्यूज में, बट ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा प्लीज। If alpha and beta are the zeros of the polynomial x square minus p x plus 1 minus c, तो ये हो गया स्टूडेंट्स x स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी। आपने इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया। फिर पॉलिनोमियल में ये तो हो गया x स्क्वायर, ये हो गया माइनस पी एक्स, और ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं। आप ध्यान से देखिए, इन दोनों के अंदर x है ही नहीं, तो दीज टू विल बी द कांस्टेंट टर्म, तो इसलिए माइनस कॉमन ले लेता हूं p प्लस सी। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो a का तो वैल्यू हो जाएगा 1, b का वैल्यू आप बताइए, बोलिए कितना होगा, माइनस पी, और c वुड बी इक्वल टू माइनस पी प्लस सी। ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, ये गिनी जाएगी, ये मानी जाएगी कांस्टेंट टर्म, ये पूरी कांस्टेंट टर्म मानी जाएगी, ये वाली। अब स्टूडेंट्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस बी बाई ए, तो माइनस ऑफ माइनस पी बाय 1। तो अल्फा प्लस बीटा तो पी हो गया, और अल्फा बीटा कितना होता है, सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए इज माइनस पी प्लस सी अपॉन 1। लेकिन स्टूडेंट्स क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, इसका वैल्यू हमको चाहिए ना। तो स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस 1। अब अल्फा बीटा का ऑलरेडी वैल्यू आपको मालूम है, माइनस ब्रैकेट पी प्लस सी। अच्छा, क्या अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी है मालूम आपको, अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट, पी प्लस 1, तो माइनस पी माइनस सी प्लस पी प्लस 1, दीज टू गेट कैंसिल्ड आउट बेटा, 1 माइनस सी, आंसर आ गया। अब चेक कीजिए क्या ये किसी ऑप्शन में होगा, अरे ना होने का तो सवाल ही नहीं है। कितना है, 1 माइनस सी, तो 1 माइनस सी इज ऑप्शन बी, 1 माइनस सी इज ऑप्शन बी, सिंपल आंसर 1 माइनस सी। ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा डरावना होता है भी, ट्रिक भी है इसके अंदर, लेकिन आपने कर लिया ना, गुड। अब आप रेडी हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। आई विश कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए और आप सब लोग का बिल्कुल ठीक हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 फिर सिमिलर टाइप है। क्वेश्चन नंबर 7 मोर और लेस सिमिलर। आप देखिए एक बार इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7, मुझे लगता है शायद बिल्कुल वही क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 7 रिपीटेड क्वेश्चन है शायद। क्वेश्चन नंबर 7 इज, अच्छा, if alpha and beta are the zeros of the polynomial then the value of alpha plus 1 into beta plus 1 is 0, find the value of c। थोड़ा सा आगे है कुछ क्वेश्चन में, तो इसको सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी। तो आप रेडी होंगे पिछले क्वेश्चन की तरह से, माइनस पी प्लस सी करके। और स्टूडेंट्स अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 की वैल्यू चाहिए, तो अल्फा बीटा और बीटा प्लस अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0 आपको गिवन है, ये देखिए। तो अल्फा बीटा की वैल्यू डाल देता हूं, माइनस पी प्लस सी अपॉन 1। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाल देता हूं, पी अपॉन 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया माइनस पी माइनस सी प्लस पी प्लस 1 इक्वल टू 0। These two get cancelled out, 1 minus c is 0। तो बेटा क्या c इक्वल टू 1 हो गया। आपको पूछा था c का वैल्यू, c इक्वल टू 1, द वैल्यू ऑफ c इज 1। है ना, बहुत इजी, बहुत इजी। 7 क्वेश्चंस हो गए आपके ऑब्जेक्टिव्स में, 7 क्वेश्चंस इन योर
ऑब्जेक्टिव्स, बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बन जाता है क्योंकि इसके अंदर एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला लगता है, शायद आपको मालूम होगा फॉर्मूला क्या है वो, देखते हैं। चलिए इफ एफ एक्स, सबसे पहले पॉलिनोमियल देख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। तो स्टूडेंट्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो हो ही गया एलसीएम, ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, तो फाइनली हो गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा द होल स्क्वायर। अगर अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर है तो हम ले सकते हैं अल्फा इंटू बीटा द होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला कौन सा है? ये फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर माइनस 2xy। प्रीवियस वीडियोस में देखिएगा ये फॉर्मूला हम लोगों ने आपको कराया है। तो ये फॉर्मूला हो गया अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा द होल स्क्वायर। देखिएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है माइनस बी अपॉन ए माइनस 2c अपॉन ए और c अपॉन ए द होल स्क्वायर। चेक कीजिएगा, देखिए प्लीज, सब वैल्यूज यहां से निकाल दिया। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा का वैल्यू c अपॉन ए, और जो वैल्यूज मालूम था वो डाल दिया यहाँ पे, पुट कर दिया। अब इसको देखिएगा आगे 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर आपका क्वेश्चन चल रहा है, और हमारे पास वैल्यूज आ गई है बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए और अपॉन सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ऊपर अगर आप चाहें तो इसको ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसमें दोनों में डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर, तो न्यूमरेटर और तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac और डिनोमिनेटर दोनों का ए स्क्वायर और डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब स्टूडेंट जब ये आप मल्टीप्लीकेशन में लेंगे ना तो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि ये डिवीजन है सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर से, तो स्टूडेंट जब डिवीजन चेंज होता है मल्टीप्लीकेशन में तो क्या ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इसको रेसिप्रोकल करना होता है, ए स्क्वायर गेट कैंसिल्ड आउट, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर, ये हो गया आंसर, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर। मेरे ख्याल समझे सब लोग? चलो इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, ये कंप्लीट नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये वाला भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आपको देखते ही शायद कॉन्फिडेंस आता होगा कि 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकलती है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, एलसीएम लेने का मेन काम है इसके अंदर। एलसीएम फॉर्मूला अप्रोच है और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। और अगर अभी आपको थोड़ा सा टफ लग रहा है तो इनको आज दोबारा से रिवाइज कीजिएगा, वीडियो को रोक के खुद करने की कोशिश कीजिए, जहां फंसते हैं तो वो वीडियो को आप देख लीजिए। हमारे हो गए हैं 8 क्वेश्चंस, वी हैव फिनिश्ड 8 क्वेश्चंस। हम लोग चलना चाह रहे हैं थोड़ा सा अभी और आगे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, इफ द 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल, तो स्टूडेंट्स एक तो जीरो दिया हुआ है √5, एक हो गया है माइनस √5, क्या तीसरा जीरो गामा मान लो, अल्फा बीटा गामा, और क्या मुझे पता होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजंट इट माइनस बी अपॉन ए है आना, याद होगा ना फॉर्मूला। अब अल्फा का वैल्यू √5 ले लेते हैं, बीटा का वैल्यू माइनस √5 और ये गामा, और माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू -1/1 माइनस बी अपॉन ए। तो स्टूडेंट these two get cancelled out, गामा की वैल्यू कितनी हो गई है -1। पूछा क्या है, थर्ड जीरो इज। आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि हमने जब ये क्वेश्चंस किए तो बहुत टफ लग रहे थे,
आज अग्रवाल सर कर रहे हैं तो बहुत इजी लग रहे हैं। यही आपकी और हमारी टीम का मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि जब हम लोग मिलकर काम करते हैं तो काफ़ी इजी लगने लगती हैं चीज़ें। ये रहा आपका थर्ड जीरो। अगर आपका बेसिक्स थोड़ा सा भी क्लियर नहीं है तो प्रीवियस वीडियोस को देखिए, अपने डाउट्स को मार्क कीजिए। हम लोग हैं आपके डाउट्स बताने के लिए, डोंट वरी। बट आपको आपके हिस्से की मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, है ना। आपको आपके हिस्से की मेहनत करनी पड़ेगी। आप करिए जरूर, प्रैक्टिस कीजिए, डाउट्स हम लोग बताएंगे सारे। हम आ गए क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 का मतलब 20 में से आधा पेपर सॉल्व हो गया। 10 का मतलब 20 में से आधा पेपर। द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ओ माय गॉड, इससे ज्यादा लॉलीपॉप क्वेश्चन तो हो नहीं सकता था। तो द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होना चाहिए माइनस डी इज हाउ मच, -6 और अपॉन 1। वुड इट बी 6? आंसर इज 6 माइनस डी अपॉन ए, आंसर इज 6। बहुत ही इजी क्वेश्चन, यानी स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस लॉलीपॉप थे। स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस लॉलीपॉप थे स्टूडेंट्स। आप डर गए उनको देखकर। क्वेश्चंस वर वेरी इजी। नाउ ट्राई देम अगेन, क्योंकि जब ये क्वेश्चन अगर अभी नहीं बने तो कोई बात नहीं है, बट आप जब एग्जाम में आएंगे स्कूल में तो आपको बनने चाहिए, है ना। यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग हार्ड फॉर योर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड है ना स्टूडेंट्स, मेहनत तो करनी पड़ेगी। नेशनल लेवल के एग्जाम है इस बार जो आप फेस करने जा रहे हैं। करिए मेरे साथ मेहनत। आइए चलिए, ये है क्वेश्चन नंबर 10। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10। फिनिश हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 11। हम कुछ ही दूर हैं अभी हमारे इस पेपर को कंप्लीट करने में। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of the zeros is 0 and the one of the zero is 3, अल्फा is 3। देखिएगा प्लीज, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सम ऑफ द जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा तो कितना दिया हुआ है? 0। सम ऑफ द जीरोस एंड 1 0 इज 3। तो अल्फा का वैल्यू 3 है, तो बेटा जी बीटा का वैल्यू क्या -3 हो गया है? मुझे मालूम है कि आपने शायद मुझसे भी पहले कर लिया होगा। अरे आप लोग होशियार बच्चे हो, कर लेते हो सब लोग। बीटा का वैल्यू -3 हो गया। तो अब एक चीज और बता दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना हो गया? अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा कितना हो गया? 3। बीटा कितना हो गया? -3। वुड इट बी -9? बीटा प्रोडक्ट इज हाउ मच? -9। आपको पूछा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है x² - sx + p। याद होगा, यही होता है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो x² सम ऑफ द जीरोस कितना है? 0 और प्रोडक्ट कितना है? -9। तो आंसर हो गया x² - 9। x² - 9, आंसर इज ए। आंसर इज ए। आप देखिएगा जिस भी पॉलिनोमियल में x वाली टर्म नहीं होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x वाला टर्म नहीं होता है, लीनियर टर्म पावर x की पावर 1 वाला टर्म, अगर वो नहीं है तो मतलब उसके अंदर सम ऑफ द जीरोस 0। इसका मतलब सम ऑफ द जीरोस क्या है? 0। मतलब एक रूट अगर 3 होगा तो दूसरा 0 कितना होगा? इफ 1 0 is 3, another 0 is -3। if 1 0 is 4, another 0 is -4। 1 0 is 10, another 0 is -10। अगर x वाली टर्म नहीं है तो खैर ये क्वेश्चन देखिएगा प्लीज। चलो काफी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए आपकी स्क्रीन पर, जरूरत होगा तो रिवाइंड करके देखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। If the zeros of the polynomial are 3 and -3, देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू -1/1 हो जाएगी बेटा? अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3। बीटा का वैल्यू दिया हुआ है -3 और गामा इज -1। ये दोनों कट गए तो गामा का वैल्यू -1 आ गया ना। गामा का वैल्यू कितना आ गया? -1। द वैल्यू ऑफ गामा इज -1। तो मेरे ख्याल बहुत ही इजी क्वेश्चन। गामा का वैल्यू 1। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या? एक बार पहले भी √5 - √5 में भी ऐसा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 इट वाज। क्वेश्चन नंबर 13 भी बिल्कुल ऐसा ही है, देख लीजिएगा एक बार।
फर्स्ट टेस्ट था ना, ऑब्जेक्टिव आपका बेसिक लेवल पर था ये टेस्ट। देखिए सबसे पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो सम ऑफ द जीरोस होता है -b/a -3/1, अल्फा का वैल्यू √5, बीटा का वैल्यू -√5 और ये हो गया गामा। एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़िए। 1 0 इज दिस, अनदर 0 इज दिस। आपको थर्ड 0 पूछा है तो गामा पूछा है आपको, ये दोनों ऐसे ही चले गए। गामा का वैल्यू बेटा -3 हो गया, गामा इज -3। सर इतने जल्दी जल्दी आंसर कैसे आ रहे हैं? अरे भाई आपको कॉन्सेप्ट बनता है ना, इसलिए जल्दी जल्दी आंसर आ रहे हैं। मेहनत करिए तो आंसर्स तो आएंगे ना जल्दी जल्दी। आप कॉन्फिडेंस लूज कर गए पेपर में। बहुत ही इजी क्वेश्चन ये वाला, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अल्फा दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, गामा पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा से हमने वैल्यू को सॉल्व किया। अल्फा एंड बीटा गेट कैंसिल्ड आउट बिकॉज एक √5 है एक -√5, दोनों का एडिशन 0 हो गया, गामा का वैल्यू -3 आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 13। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ध्यान से देखें, वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के तो दो जीरोस होते हैं बेटा, तो आपको अल्फा का वैल्यू -3 गिवन है। क्वेश्चन देखिएगा, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3, तो यानी अल्फा एक जीरो हो गया -3, दूसरा नहीं पता है। लेकिन चलो, क्या अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -k/k-1 तो पता है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता कितना है, चलिए बिल्कुल बता देते हैं शुरू से। -b/a, b का वैल्यू हो गया है -k और a का वैल्यू हो गया है k-1, तो वुड इट बी k/k-1। अल्फा प्लस बीटा इज k/k-1। और अल्फा बीटा कितना होता है, अल्फा बीटा होता है -1/k-1। लेकिन स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इस बार k ना, अल्फा प्लस बीटा भी k की टर्म्स में आ रहा है, अल्फा बीटा भी k की टर्म्स में आ रहा है, और एक अल्फा की वैल्यू -3 पुट करने से मुझे कुछ खास फायदा नहीं मिल रहा है। दो इक्वेशन बन रही है अल्फा और बीटा में। तो स्टूडेंट्स एक और ट्रिक है इस क्वेश्चन की, वो देखिएगा प्लीज। अभी कोई भी जो जीरो होता है ना, वो इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है। तो अगर पॉलिनोमियल है fx इज इक्वल टू k-1 x² प्लस kx प्लस 1, और अगर x का वैल्यू -3 एक जीरो है, तो क्या f ऑफ -3 की वैल्यू अगर आप डाल दोगे इसके अंदर, x का वैल्यू -3, तो क्या इसका वैल्यू 0 होगा? क्योंकि अगर x का वैल्यू -3 0 है, इज अ 0, तो क्या f ऑफ -3 की वैल्यू 0 आती है ना? 9th में पढ़ा है आपने, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा है ना। इफ x इज इक्वल टू -3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, देन f ऑफ -3 इज 0। x की वैल्यू -3 डालने पर 0 आती है। तो चलिए बच्चों लोग, ये हो गया k-1 इंटू 9 -3k प्लस 1 इज 0, तो ये हो जाएगा 9k -9 -3k प्लस 1 इज 0। 9k minus 3k is what? 6k minus 9 plus 1 is -8, तो k हो गया बेटा 8/6, that is 4/3। देखिए क्या आपका आंसर है? यस सर, k equals to 4/3। k equals to 4/3 is the answer available for us। बोलो बना कि नहीं? बहुत इजी है ना? चलो आपके 14 क्वेश्चंस हो गए आज। वी हैव ट्राइड क्वेश्चन नंबर 14। तो बच्चे लोग आज की क्लास में मैंने अभी 14 क्वेश्चंस कर दिए हैं, 6 अभी भी बचे हैं, बहुत जल्दी उनको भी करके दूंगा। चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं रोकते हैं। चलिए।